अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। इमरान खान साहब पिंडी में पहुँच गए हैं। जी बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला युग़य्यिरु बिक़ौमिही हत्ता युग़य्यिरु बिअनफ़ुसिहिम। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हज़रात ग्रामी, 30 साल गुजर चुके हैं कि हम गुर्बत की चक्की में पीछे रहे हैं। महंगाई ने तमाम लोगों की कमर तोड़ दी है और ये बेहया इंग्लैंड में अपनी कोठियां बना रहे हैं और लोगों की आमदन के ऊपर सैरे सपाटे कर रहे हैं। अभी मुल्क जो है वो दिन ब दिन उसकी माशत नीचे जा रही है और ये ऊपर जा रहे हैं और ये तमाम अपने जितने गुंडे हैं उनको साथ लेकर दूसरे मुल्कों के दौरे के ऊपर लगे हुए हैं। और एक जो गंजा जो उधर बैठा हुआ है इंग्लैंड में, वो इमरान खान को कत्ल की साजिश बना रहा है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान को इमरान जैसा निडर लीडर मिलेगा और पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। अच्छा, मुझे बताएं, ये कहा जा रहा था कि यहाँ इमरान खान की जान को खतरा है, यहाँ लोगों की जान को खतरा है, लेकिन आपने देखा खान साहब भी आगे हैं और लोगों का समंदर भी आ गया। क्या कहना चाहेंगे आप? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से उसको अल्लाह की हिफाजत है, कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। आपने नहीं सोचा घर क्या बता के आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात से आप आए हैं, घर क्या कह के आए हैं? मैं कहाँ जा रहा हूँ? अगर अल्लाह की तरफ से मौत नहीं है तो कोई आदमी किसी को मौत नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कितों आए हो? गुजरात तू मोटरसाइकिल ते। गुजरात तो मोटरसाइकिल ते इत्थे आए हो? दोवें इकट्ठे आए हो? जी इकट्ठे आए हैं। इको मोटरसाइकिल ते? दो मोटरसाइकिल ते कह रहे ने गुजरात तो मोटरसाइकिल ते इत्थे आए ने। सर इन्ना सफर करके मोटरसाइकिल ते तुसी इत्थे आए हो पिंडी? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਜੀ। जज्बे? हाँ जी, इमरान नाल मोहब्बत है, ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਣ? हाँ जी। ਇਧਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी हाँ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦਾ ਕਵਾ ਤਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁਬੋ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, ये अवामी समंदर देख के खान साहब भी आगे हैं, क्या जोशो जज्बा है? जज्बा उरूज पर इस वक्त पाकिस्तान की नहीं, एशिया की तारीख का सबसे बड़ा ये क्राउड जमा करके इधर लाए हैं। पूरा पिंडी चौक हो गया, गुजर खान से लेकर टैक्सला तक रोड सड़कें भरी हुई है और हमारे तोक़ुआत से ज्यादा लोग आ गए हैं और इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये कौम निकल चुका है, ये तुम्हें जान चुका है। ये जो खलाई मखलूक है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये इस आवाम के उमंगों के तर्जुमानी करे। हमारे साथ जो 8 साल में 8 महीने में आप लोगों ने फाशिज्म किया है, हम पाकिस्तान की खातिर वो आज तक हम उसको भूलना चाहते हैं। आप आए, हमें इलेक्शन की तारीख दे दे, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। खान से मेरी दरख्वास्त है कि वो ऐलान करे इस्लामाबाद के अंदर, हम जाके इनको बाहर फेंकेंगे, इस राना सनौला राना बंदरी को। इसका बाप का राज है, इसने इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के जाम कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं टेक्सला से आया बेटे। टैक्सला से आए हैं आप? सड़कें तो बंद होंगी। हाँ जी। अच्छा, आप बाजू भी आपका टूटा हुआ है? भी नीचे पाँव भी टूटे हुए, टांके भी लगाया है, लेकिन पे टांके लगे हुए हैं, बाजू टूटा हुआ है और एक हाथ में झंडा है। आप देखें, आप यहाँ मौजूद हैं क्या? अगर मेरे साथ सांस भी होगा तो उधर ये कराची तक भी जा सकता हूँ, अमेरिका भी जा सकता हूँ। इमरान खान के लिए हमारा कोई जान हर चीज़ का हाजिर है, कुर्बानी देता हूँ। ये देखो ना जो लोग अभी हो रहे हैं, महंगाई देखो ना किस तरह हो रहे, प्रॉपर्टी देखो किस तरह उल्ट पे मुल्क पे डवलिया देखे। अभी हम लोग को मुश्किलात देखे, किधर फैसले देखे, अदालत देखे, कानून देखे, कोई इंसाफ नहीं है। अभी देखो 6-7 साल 5-6-7 महीने में क्या हालात होने वाला है। अभी हालात क्या, हम लोग तो इधर तो देखो किधर भी उसके साथ जान भी हाजिर सब कुछ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? मुल्तान से। मुल्तान से आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज तो सारा जनूबी पंजाब इधर नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? जनूबी पंजाब हमेशा से पीटीए का गढ़ रहा है
और अभी जनूबी पंजाब गढ़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो शहबाज शरीफ कहता था कि एक डेले की भी करप्शन निकल आई, तो 10 लाख पाउंड इसने सैलाब और जलजले वालों का खाया है। जो बंदा जलजले वालों को नहीं माफ कर सकता, जब जलजला आता है तो लोगों की हालत, उनके मकानात, उनके बच्चे देखने वाले होते हैं, तो जो बंदा उनको नहीं बख्शेगा वो इस कौम को भी नहीं बख्शेगा। इनसे बड़ा चोर लुटेरा कोई नहीं है। हमारी आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, नए चीफ साहब को, और उनसे आप मुझे ये बताएं, आप अगर पीछे मुड़कर देखें, ये जो आपको अवामी समंदर नजर आ रहा है, जहाँ तक नजर जाती है, क्या कहना चाहेंगे? आज इस तरह कौम बाहर आ गई है, इन्हें तो डराया जा रहा था कि ना निकलेगा, हमला हो सकता है, इमरान खान पे हमला हो सकता है, लोगों पे हमला हो सकता है, क्या कहेंगे आप? कौम के अंदर से अब डर निकल चुका है। जो इन्होंने कौम के साथ कर लिया, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। नंगे करके मारने के अलावा तो नहीं कुछ कर सकते, और कत्ल भी करवा दिया अरशद शरीफ शहीद को इन्होंने, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। कौम के अंदर से डर निकल गया है। कौम को अपनी मुस्तकबिल की फिक्र है, कौम को अपने बच्चों की फिक्र है। हमारी आने वाली नस्लों को इन चोर लिटोरों के हवाले कर रहे हैं। ये मुल्क हमने कलमे के नाम पे बनाया था, और इस मुल्क का मकसद ये था कि ये मुल्क हमें इंसाफ देगा, हमें आज़ादी देगा। लेकिन अफसोस के साथ कि वही कोई आज़ादी नहीं मिली है, तो आज हम आज़ादी लेने आए हुए हैं, हकीकी आज़ादी इंशाअल्लाह। मुझे बताइए, आपने देखा इमरान खान साहब यहाँ आ गए हैं, गोलियां लगी इमरान खान को, इमरान खान जख्मी हैं, फिर भी यहाँ आज आ गए हैं, और आके उन्होंने सबसे पहले तो राउंड लगा के चेक किया कि लोग यहाँ कितने हैं। क्या कहेंगे? मुझे इसी की खुशी भी, इसी की दुख भी है। ये जो मुल्तान से मैं चला हूँ, इसी दुख में कि मेरे लीडर ने इस कौम की खातिर गोलियां तक खा ली यार, और क्या रह गया है? उस लीडर के लिए हम मुल्तान से आए हैं, और जितने रास्ते में हम 4 बजे शाम को हम रवाना हुए हैं, और सारे रास्ते बसें ही बसें, काफले ही काफले थे, और उसी गुस्से से हम आए हैं कि हमारे लीडर की जुर्रत कैसे हुई है कि उस अजीम लीडर को इन्होंने कत्ल करने की कोशिश कर दी। यार कमाल है यार, ये पाकिस्तान है, बनाना रिपब्लिक है यार। ये इसी गुस्से से और इस जोश से हम आए, अपने लीडर की खातिर है, इस मुल्क की खातिर है, इस मुल्क की नस्लों की खातिर है इंशाअल्लाह। भाई दिलेरों को गोलियां लगती हैं और बुज़दिलों को जूतियां। नवाज शरीफ दिलेरों को गोलियां लगती हैं। आप बहुत अच्छे एंकर हैं, मैं आपको फेसबुक पे देखता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी, और गुड वर्क, वेल डन, यू आर वेरी गुड। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कहाँ से आए हैं? मुल्तान से जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले मरियम औरंगजेब को, घर उसका पास है, जरा उसको कहे हिम्मत करे इधर आके जलसा देखे। हम भी उनके घर में नमक खाए ये, लेकिन नमक हराम लोग हैं ये सारे। आज देख ले, राना सनाउल्लाह भी देख ले, इधर आए तो उसकी भूसी निकल जाएगी। भाई कितनी आवाम है, फ्लैशमैन होटल तक दुनिया पहुंची है, इधर से फैजाबाद, शमशाबाद, सदकाबाद सारा भरा पड़ा है। इंशाल्लाह तो हम बैठे इमरान खान के लिए, 2 रातें भी रहनी पड़ेगी, बिस्तरे लेके आए हैं। रोटी ना मिले, कुछ ना मिले, इमरान खान जिंदाबाद है, हुकूमत इनसे लेके रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं साउथ पंजाब से आया हूँ, कोटद्दू से, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। सबसे पहले हम जो है नया पाकिस्तान वालों को सैल्यूट पेश करते हैं, जिस तरह से ये सहावत कर रहा है। और दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे इंशाल्लाह अब जो आए हैं, हम यहाँ पे अपने सरों पे कफन बांध के निकले हैं जनूबी पंजाब से। कल से हम रात शाम 8 बजे से चले हुए हैं, और अब हम जाके पहुँचे हैं, और पूरे रास्ते में काफिले थे, मोटर पे बंद हो चुका था, टोल प्लाजा। अभी आपके सामने सारी सूरत हाल है, जहाँ पे आपकी नज़र जाती है वहाँ पे हमारा एक तमाम एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम है, खामोश पैगाम है, बिल्कुल एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर ये हम पहले तो सबसे पहले आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो बने हमारी उम्मीदों पे, वो तवक्कुआत पे पूरा भी उतरेंगे।